जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपसे वो बात करने वाला हूँ जो आप शायद अपने सबसे करीबी इंसान से भी नहीं कर पाते। क्या आपका मन भी विचारों की एक ऐसे जाल में फंसा हुआ है जिससे निकलना मुश्किल लग रहा है? क्या सोते समय रात में आपके दिमाग में उन बातों का बोझ उठता है जो बीत चुकी हैं, जो हो चुकी हैं पहले? बस रात में वही बात है आपके दिमाग में चल रही है। लग रहा है कि यार ये कल ऐसा क्यों हुआ था, परसों ऐसा क्यों हुआ था, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्या किया, बस पुरानी बातें चल रही हैं। या फिर ये भी चल सकता है कि कल क्या होगा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, वो ऐसा क्यों बोला, उसने मेरे साथ फोन पे ऐसा क्यों बोला। ज्यादा लंबी फ्यूचर की बातें भी आ सकती हैं कि क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगा। संगत जी, यह ओवर थिंकिंग हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। यही तो है ओवर थिंकिंग। एक ही बात को बार बार सोचना, पुरानी बात को बार बार सोचना, बस परेशान रहना खुद ही से। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे हैं उस बात को। आज दुनिया में हर दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन, एंजाइटी और मानसिक भारीपन यानी कि ओवरथिंकिंग से जूझ रहा है। हम दवाइयां लेते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, पर वो असली सुकून नहीं मिल पाता। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम समाधान बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि शांति का स्रोत हमारे भीतर, हमारे गुरु के चरणों में है। आज का ये महासत्संग उन सभी दुखों की दवा है। आज हम जानेंगे कि कैसे गुरुजी ने एक ओल्ड संगत का जीवन ही बदल दिया, जिसे डॉक्टरों ने जवाब ही दे दिया था। उनके पास कोई इलाज नहीं था उनका। और कैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इस चंचल मन को वश में करने का अचूक मंत्र दिया है। एक ऐसा उपाय जिससे आपकी ओवरथिंकिंग ऐसी चुटकियों में समाप्त हो जाएगी। इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा संगत जी, क्योंकि आज आपके मन का हर अंधेरा दूर होने वाला है। और संगत जी, अगर आपको हमें सत्संग भेजने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर या फिर ईमेल आईडी पर हमें सत्संग भेज सकते हैं। आपका भी सत्संग गुरुजी की प्यारी संगत के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। चलिए आज का ये सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, दिव्य आभा में एक बहुत ही भावुक और आंखें खोल देने वाला सत्संग मौजूद है। यह प्रसंग एक ऐसी संगत आंटी का है जिनके शरीर में गांठें पड़ गई थी और डॉक्टरों ने गहरा संदेश दे दिया था कि उन्हें ब्लड कैंसर तो है ही। रिपोर्ट्स नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने बता दिया था कि जो भी सिम्टम्स हैं, जो आपकी बॉडी कंडीशन है, उसके हिसाब से आपको ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर हो चुका है। उस समय उस संगत की मानसिक स्थिति की कल्पना करिए संगत जी, क्या बीत रही होगी आंटी जी के दिमाग पर। ब्लड कैंसर, कैंसर जिस शब्द से ही हमारी रूह कांप जाती है। अगर वो किसी, हम ऐसे भी सुन रहे हैं कि ये कैंसर से मौत हो गई, जिसे हम जानते भी नहीं है, तब भी हमें अंदर से बुरा लगता है। उन आंटी जी को डॉक्टर ने सीधा सीधा कह दिया था कि आपको ही कैंसर है, वो भी ब्लड कैंसर। दिमाग में बस मौत का डर, क्या मैं मर जाऊंगी, क्या होगा मेरा आगे, परिवार की चिंता, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं बोझ बन गई हूँ अपने परिवार पे। और बस 24 घंटे दिमाग में बस यही भयानक विचार ही चल रहा है। बस यही चल रहा है कि यार क्या होगा मेरा, मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, कितना पैसा लग जाएगा, क्या क्या होगा, बस यही चल रहा है। इसी को हम आज की भाषा में डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग कहते हैं। वह संगत हर पल मरती थी। उनका टेस्ट हुआ, उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो हर पल, हर मोमेंट, जब तक उनकी रिपोर्ट्स नहीं आ रही, जब तक उन्हें पता नहीं चल रहा कि ल्यूकीमिया बढ़ गया है, कम हो गया है, क्या हुआ है, वो हर पल मर रही हैं दिमाग में। बस यही सोच सोच के कि क्या होगा, मैं बोझ बन चुकी हूँ अपने परिवार पर, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं, पैसा बर्बाद हो रहा है, मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। बस, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती थी अपनी रिपोर्ट का इंतजार करने के अलावा। अब संगत जी, उनको पता था उनको ल्यूकीमिया हो चुका है। अब उनको कोई और संगत गुरुजी के दरबार में लेकर पहुंची। उन्होंने कहा कि हमारे एक गुरुजी हैं, वो ऐसी ऐसी बीमारियां खत्म कर देते हैं जिनको डॉक्टर कभी खत्म ही नहीं कर पाते, हाथ खड़े कर देते हैं डॉक्टर, वो वाली बीमारियां भी हमारे गुरुजी समाप्त कर देते हैं। अब उनकी जिंदगी में कुछ और तो बचा नहीं था आंटी जी की, तो उन्होंने सोचा कि चलो चलते ही हैं, क्या पता कुछ हो जाए। या फिर अब उनकी जिंदगी में कोई मोटिव ही नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था उन्हें कैंसर हो चुका है। अब जब वो पहली बार गुरुजी के दरबार में पहुंची, तो गुरुजी ने उन्हें देखते ही ऐसा कुछ बोला जो सिर्फ महर्षि भी कह सकते हैं और गुरुजी ही कह सकते हैं। मुस्कुराए और कहते हैं, तू डर क्यों रही है, जा, तेरा रोग मैंने बदल देता। रोग बदल देता? आंटी जी बिल्कुल कंफ्यूज। रोग कैसे, मतलब इन्हें कैसे पता, इन्हें मेरे रोग के बारे में किसने बताया?
उन्हें यही लग रहा था कि शायद जो संगत आंटी उनको ले गई थी गुरुजी के दरबार में, उन्हीं ने गुरुजी को बता दिया होगा, लेकिन उन्होंने मना कर दी, मैंने तो नहीं बताया। ऐसी क्या शक्ति थी कि उन्होंने पता कर लिया कि मुझे कोई रोग है। अब संगत जी उसी मोमेंट से चमत्कार होना चालू हुआ। अब सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ संगत जी जब अगली रिपोर्ट आई, डॉक्टरों के होश उड़ गए। जिस बीमारी को कैंसर माना जा रहा था वो केवल एक साधारण इन्फेक्शन निकला जो कुछ ही दिन में ठीक भी हो गया। गुरुजी ने उनकी भाग्य की सबसे बड़ी रेखा और सबसे बुरी रेखा, जिसमें उनको अगर वो लुकीमिया हो जाता, जो कि ऑलमोस्ट हो ही गया था, उनकी पूरी जिंदगी कब तक जीना है उन्हें कुछ नहीं पता, उनके बच्चों का आगे क्या होगा कुछ नहीं पता, उनके परिवार का क्या होगा, कैसे पैसे आएंगे उसकी ट्रीटमेंट के लिए, क्या क्या होगा कुछ नहीं पता। वो गुरुजी ने बस एक छोटी सी लकीर एलर्जी की लकीर बना के टाल दिया। इतना बड़ा संकट टल चुका था। अब क्या था, लेकिन संगत जी यही तो खासियत है हमारे दिमाग की, जो चीज सही भी हो जाती है ना, लेकिन उसी का डर इतना रहता है। अब इसमें मैं आंटी जी की भी कोई गलती नहीं है, इंसानी दिमाग को डर लगता है बहुत ज्यादा, और डर से ज्यादा उस डर के बारे में सोचने से डर लगता है। अब संगत जी क्या हुआ, वो आंटी जी तो सही हो गई थी, लेकिन वो ठीक होने के बाद भी ना पुराने डर में रहती थी। बस सोचती रहती कि यार मेरे साथ क्यों हुआ, लुकीमिया हो जाता तो, ब्लड कैंसर हो जाता ही तो क्या होता मेरा। फालतू की चीजें, जो अब सही हो चुका है उसी चीज को सोच सोच के ओवर थिंकिंग में ही अब वापस से ओवर थिंकिंग में परेशान रहती थी। तब गुरुजी ने फिर से उन्हें एक सत्संग के दौरान बुलाया और आराम से बैठ के समझाया कि जब तू मेरी शरण में आ गई है तो क्या, क्यों, कैसे पूछना छोड़ दे। संगत जी हमारा मन तब तक अशांत रहता है जब तक हम अपनी डोर गुरुजी के हाथ में नहीं सौंपते। गुरुजी कहते थे कि मेरा पल्ला फड़ ले, फिर फिक्र मेरी है, चिंता मेरी है, तू बस शांत रह, तू टेंशन छोड़ दे। इसी बात को और गहराई से समझने के लिए संगत जी हम भगवान श्री कृष्ण के उन शब्दों को याद करते हैं जो उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहे थे। अर्जुन भी उस समय डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग के चरम पर थे, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन महाभारत के टाइम पे था संगत जी। हाँ, ये शब्द नहीं थे, लेकिन दिमाग था, तो दिमाग में परेशानियां थी। सोचिए अर्जुन का क्या हाल हुआ होगा जब उनको पता है कि सामने उनके भाई खड़े हैं, सामने उनके गुरु खड़े हैं, सामने पिता समान पितामह खड़े हैं, उनको उन्हें मारना है तभी वो जीत सकते हैं। दिमाग में बस यही चल रहा होगा, क्या ये जीत होगी, क्या मैं जीत जाऊंगा इनको मार के, अपने ही परिवार को मार के मेरी जीत हो जाएगी, क्या करूं मैं, मारूं, किस तरीके से मारूं। उस समय उनके पास कृष्ण जी थे, आज के समय हमारे पास गुरु जी है। कृष्ण जी तब कहते हैं, अध्याय 6 श्लोक 35 भगवद गीता में, श्री भगवान उवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात हे महाबाहु अर्जुन, हमें कोई संदेह नहीं है कि यह मन अत्यंत चंचल है और इसे वश में करना बहुत ही ज्यादा कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य यानी कि डिटैचमेंट के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। संगत जी गुरुजी के मार्ग में अभ्यास का अर्थ होता है मंत्र जाप। जब भी नकारात्मक विचार मन को घेरे तो उनसे लड़ने के बजाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय का जाप शुरू कर दें। और वैराग्य का अर्थ है यह मान लेना कि सब कुछ गुरुजी की इच्छा से ही हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे साथ जो हो रहा है वो गुरुजी की इच्छा से हो रहा है। और संगत जी जब मैं शब्द खत्म होता है तभी शांति शुरू होती है। और संगत जी अगर अभी तक आप इस सत्संग को सुन रहे हैं और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार जयकारा गुरुजी का कमेंट्स में जरूर लगाएं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखकर। और संगत जी ओवरथिंकिंग को, डिप्रेशन को और थोड़ा ज्यादा समझने के लिए एक छोटी सी कहानी भी सुनते हैं। एक बार की बात है, वहां एक बहुत ही बड़ा आश्रम था, वहां कई शिष्य रहते थे और एक गुरु थे। एक दिन उन्होंने देखा कि काफी सारे बच्चे ना बहुत परेशान हैं, वो अपने घर के बारे में सोचते रहते हैं, वो ये सोचते रहते हैं कि वो पढ़ाई ढंग से कर पाएंगे कि नहीं, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं और बहुत छोटी छोटी बातों के बारे में सोच सोच के परेशान रहते हैं। तब उन गुरु ने सारे बच्चों को एक साथ बुलाया और वो एक छोटे से पत्थर पे बैठ गए। सब बच्चों को कहा कि यहाँ बैठ जाओ। तब उन्होंने एक बच्चे से कहा कि जाओ एक ग्लास में पानी ले आओ। वो बच्चा ले आया। तब गुरु ने अपने हाथ में पानी से भरा एक ग्लास पकड़ा और अपने शिष्यों से पूछा, इसका वजन कितना होगा?
शिष्यों ने अलग अलग जवाब दिया, कुछ थोड़ा सा कहता, कुछ बहुत ज्यादा कहता। गुरु मुस्कुराए और बोले, इसका वजन मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि मैं कितनी देर तक इसे पकड़े रहता हूं। अगर मैं इसे 1 मिनट पकड़ूं तो कुछ होगा? सब बच्चों ने कहा नहीं। अगर मैं 1 घंटे पकड़ूं तो सब बच्चों ने कहा आपके हाथ में दर्द होगा। सही जवाब। अगर मैं इसे पूरा दिन ही पकड़े रहूं तो फिर क्या होगा? तो उन्होंने कही कि आपका हाथ सुन्न पड़ जाएगा और हो सकता है कि आपके हाथ में लकवा भी मार जाए, पैरालिसिस हो जाए। संगत जी, हमारे जीवन की चिंताएं भी तो इसी ग्लास की तरह हैं। उनके बारे में थोड़ा सोचना ही ठीक है, लेकिन अगर आप उन्हीं बातों को 24 घंटे अपने दिमाग में पकड़े रहेंगे, बस वही सोचते रहेंगे कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, और बहुत छोटी छोटी, आज के समय में संगत जी बहुत छोटी सी बात भी होती है ना, कि आपने कल किसी अपने दोस्त से बात करी, उसने कोई मजाकिया अंदाज में कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा। अब उसी मोमेंट पे अगर आपने वो बात यूं कह दी ना कि अरे यार ये तो चलो जोक था या फिर मजाक था, तो कोई बात नहीं, वहीं वो छूट गई बात, खत्म बात, कोई टेंशन नहीं। लेकिन कुछ लोग इतने परेशान रहते हैं अपनी जिंदगी में कि वो इस छोटी सी बात को भी ना ओवर थिंक करते हैं। बस उनको ओवर थिंकिंग के जाल ने ऐसा पकड़ लिया है कि वो बेचारे क्या करें। वो बस यही सोचते रहते हैं, उसने ऐसा क्यों बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा, ऐसा कैसे बोल सकता है वो, यही चलता रहता है दिमाग में। और यही चीज 24 घंटे तक दिमाग में पकड़े रहते हैं, और अंदर से बस इतनी छोटी सी चीज उनके मन को बीमार कर देती है। फिर वो चाहे कुछ भी अच्छा करें ना, पूजा पाठ भी करें, उनका मन ही नहीं लगता। गुरुजी कहते हैं कि ग्लास नीचे रख दे, अपनी चिंताएं मेरे चरणों में छोड़ दे और तू खुद शांत हो जा, मैं देख लूंगा जो होगा। अब संगत जी, हम उस पड़ाव पे आ चुके हैं सत्संग के, जहां मैं इस ओवर थिंकिंग और मानसिक अशांति से जूझ रहे लोगों के लिए कुछ ऐसे गुरुजी के द्वारा बताए गए दिव्य उपाय बताऊं, जिनसे आपकी ओवर थिंकिंग या अशांति इतनी हद तक समाप्त हो जाए कि बस वो आपको कोई फर्क ही ना पड़े। आपका मन हील करने लगे, आपके मन में सुधार होने लगे, आपका दिमाग शांति से हर परिस्थिति से लड़ने लगे। सबसे पहला उपाय और सबसे बड़ा उपाय मेरे मायने में, मंत्र जाप की शक्ति। संगत जी, गुरुजी तो बहुत बार कहते थे, अगर आप इस समय श्री प्रेमानंद महाराज को भी सुनते हो तो वो भी अपने ऑलमोस्ट हर सत्संग में अपने सारे दर्शकों से, सारे भक्तों से विनती करते हैं कि प्लीज मंत्र जाप करो। वो नहीं चाहते कि किसी के साथ भी बुरा हो, उन्हें पता है कि इसकी मंत्र जाप की ताकत कितनी है, और वो ज्यादा नहीं कहते, वो थोड़ा सा कहते हैं, थोड़ा सा तो करो, शुरू तो करो, अच्छे मन से करो, मन लग रहा है तो करो, नहीं लग रहा तो भी करो, नहाए हो तो करो, नहीं नहाए तो करो, कैसे भी बस मंत्र जाप करो। वो नाम बोलो, जितना बोलोगे उतना तुम्हारा मन शांत होगा, उतना तुम्हारा स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ेगी। रोजाना कम से कम 15-20 मिनट ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय मंत्र का जाप करें। 15-20 मिनट तो कर ही लेंगे 24 घंटे में, कर लेना, और हो सके तो थोड़ा और कर लेना। पहले 15 मिनट से शुरू करो, कोई लोग बिल्कुल नहीं करते तो वो 1 मिनट से ही शुरू करें। 9 बार बोल रहे हैं, 11 बार बोल रहे हैं, 7 मिनट बोल रहे हैं, 7 मिनट तो बोल सकते हो 24 घंटे में। फिर धीमे धीमे करके उस ड्यूरेशन को बढ़ाएं, 15 मिनट कर लें, 20 मिनट कर लें, फिर कुछ लोग 1-1 घंटा, 2-2 घंटा भी कर लेते हैं। वो अलग थोड़ा है आपसे, उनको प्रैक्टिस बन चुकी है। आप जब भी नकारात्मक सोचेंगे, मंत्र जप शुरू कर दो। मुझे पता है इतना आसान नहीं है, लेकिन आप कोशिश तो करो। हम कोशिश ही कर सकते हैं संगत जी, क्योंकि अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर हम हार गए। लेकिन अगर कोशिश करके 1% भी चांस है ना जीतने का, तो बस उस 1% के लिए कोशिश करिए। दूसरा उपाय है अभिमंत्रित लोटे का जल। गुरुजी के स्वरूप के पास तांबे के लोटे में जल रखें, अगले दिन प्रसाद समझकर पी ले। अंदर से बिल्कुल क्लीन कर देगा, डिटॉक्स कर देगा आपके शरीर को, आपकी सारी चिंताओं को। और ये तो इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, बस बगल में रख के सुबह पी लेना है प्रसाद समझ के। पूरे परिवार को पिलाइए। अगर वो गुरुजी में नहीं मानते तो पानी समझ के ही पिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है सत्संग श्रवण। सत्संग सुनिए संगत जी, आप जैसे अभी ये सत्संग सुन रहे हैं, ऐसे ही सत्संग रोज सुनना शुरू करिए। मेरा सत्संग सुनिए, वरना कोई भी जो चैनल आपको अच्छा लगे, जो सत्संग आपको अच्छा लगे, जैसा सत्संग अच्छा लगे, सुनिए। बस आपका मन बढ़िया होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सत्संग सब बढ़िया होते हैं, आप सुनिए। किस सत्संग से आपकी हेल्प हो जाए कुछ नहीं पता। और इसे ना अपनी दिनचर्या बना लीजिए, इसे अपनी दिनचर्या में डाल दीजिए कि मुझे 1 सत्संग सुनना है, मुझे 2 सत्संग सुनना है। या अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं या आंटी जी सब्जी काट रही हैं, खाना बना रही हैं, तो बैकग्राउंड में चला लो, कुछ शब्द तो पढ़ते रहेंगे,
और कोई आपकी परेशानी का समाधान आपके कान में पड़ गया तो वही सत्संग आपके लिए दिव्य साबित हो जाएगा। तो इसका एक अभ्यास करिए, दिनचर्या में सत्संग सुनिए, जरूर सुनिए। और चौथा है पूर्ण समर्पण। जब भी कोई बुरा ख्याल आए संगत जी, तो गुरुजी से कहिए, गुरुजी ये विचार क्यों आया मेरे अंदर? ये विचार आपका है, मेरा नहीं है। ये समस्या आपकी है, आप ही संभालोगे। मेरे दिमाग में इतना खराब विचार क्यों आ रहा है? आपका विचार है गुरुजी, आपकी समस्या है, आप ही संभालोगे। मुझे नहीं पता, मैं तो आपको पूर्ण समर्पण कर चुका हूँ। आप ही मेरे भगवान हो, आप ही मेरे दाता हो। जो आप करवाओ, अच्छा हो बुरा हो, जो जैसा आपको सही लगे आप करवाओ। पांचवा है नियमित दिनचर्या। संगत जी, हमारी जिंदगी में नियमित दिनचर्या का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सात्विक भोजन करें, अमृत वेला में उठ जाइए संगत जी, मजा आ जाएगा। 4 बजे 6 बजे अमृत वेला में जो उठ जाते हैं, और अगर मैं तो कह रहा हूँ 21 दिन करके देखिए, 21 दिन में आदत लग जाती है। एक बार आपकी आदत लग गई सुबह उठने की, आधा टेंशन वहीं खत्म हो जाएगा। सुबह उठ जाइए, नहा लीजिए, पूजा पाठ मन हो आपका कर लीजिए, मंत्र जाप कर लीजिए। पूजा पाठ अगर नहीं मन मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मंत्र जाप कर लीजिए, उससे बड़ी पूजा कोई नहीं है। फिर अपना काम शुरू कर दीजिए। जितना जल्दी उठ जाएंगे ना, उतना ही आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। आपको कभी कभार तो ऐसा लगा करेगा 12 बजे तक ही कि अरे मेरा तो सारा काम ही खत्म हो गया, इतना दिन अभी और बचा है। वहीं कभी आप 12 बजे उठते हैं तो आधा दिन तो चला जाता है। आप जल्दी उठेंगे तो आप समय पे खाना खाएंगे, समय पे अपना सारा काम करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ आप अपने बच्चों को जल्दी उठाने की आदत लगवाइए। हाँ, पहले मना करेंगे, लेकिन एक बार उनकी आदत लग गई तो फिर तो मजा आ जाएगा। अब संगत जी, आज से अपना बोझ खुद उठाना बंद करिए। आपके पास महाशिव हैं खुद, जो आपकी हर धड़कन को जानते हैं, तो टेंशन क्यों लेनी? उनको सौंपो टेंशन, बस पार्टनरशिप में करो। आधी आप लो, आधी मैं ले रहा हूँ। मैं इस टेंशन को खत्म करने के सारे स्टेप्स लूंगा, आप मेरा साथ देना। आप बस देखना कि कुछ गलत ना हो, बस। फिर जो रिजल्ट है कोई दिक्कत नहीं, बस आप मेरे साथ रहना। आपको देखना है कैसे, मैं टेंशन नहीं लूंगा। टेंशन आपकी है, इस टेंशन को खत्म कैसे करना है वो काम मेरा है, वो मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। विश्वास रखिएगा संगत जी, अगर गुरुजी ने आपका हाथ थामा है ना, तो वो आपको इस अंधेरे से जरूर बाहर निकालेंगे, और ऐसा बाहर निकालेंगे कि वो फिर जाने भी नहीं देंगे आपको उस अंधेरे में। क्योंकि संगत जी, परेशानी टेंशन इसका ऐसा है ना कि आएगी, है इसको रोका नहीं जा सकता। दिन होता है तो रात होगी, लेकिन रात है ना तो दिन भी होता है। तो टेंशन मत लीजिए, सब सही होगा। चलिए कुछ पल आंखें बंद करते हैं और महसूस करते हैं गुरुजी का दिव्य प्रकाश। सोचिए कि आपके माथे से होता हुआ वो आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। सारी चिंताएं, सारा तनाव सब खत्म हो रहा है, बिल्कुल टेंशन फ्री। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमें शांति देने के लिए शुक्राना, हमारे मन के बोझ को हल्का करने के लिए शुक्राना। संगत जी, अब हम इस सत्संग के अंत तक पहुंच चुके हैं। आगे और संगत के सत्संग भी हैं, लेकिन इस वाले सत्संग के अंत तक पहुंच चुके हैं। अगर आपको आज का ये सत्संग कैसे भी आपको अगर इसको सुन के सुकून मिला है, तो कमेंट्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलें। और संगत जी, हो सके तो इस सत्संग को जितना शेयर कर सकें आप उन लोगों के साथ जिन्हें आपको लगता है कि इस सत्संग की बहुत जरूरत है। क्योंकि कुछ नहीं पता, आपका एक शेयर, आपने एक बार भेज दिया किसी को, और बाय चांस इस सत्संग से उसकी कोई हेल्प हो गई, या इस सत्संग को खोल के उसके पास कोई और सत्संग आ गया नीचे, वो उससे कोई हेल्प हो गई, तो वो जिंदगी भर आप भूलेगा नहीं। वो जिंदगी भर यही कहेगा कि इन्होंने मुझे सत्संग भेजा था, उससे मेरी इतनी हेल्प हुई कि मैं क्या बताऊं। और संगत जी, आपका वो ऐसा पुण्य बनेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये गुरुजी की तो आवाज है, मैं तो बस बोल रहा हूँ। जो बुलवा रहे हैं गुरुजी बुलवा रहे हैं। अगर यह गुरुजी की आवाज से उनके जीवन में उजाला आपने कर दिया तो मजा आ जाएगा, उनका भी और आपका भी। चलिए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। टेंशन नहीं लेनी है संगत जी, सब बढ़िया होगा। मुझे पता है बहुत टेंशन होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया हो जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, गुरुजी है हमारे पास, ठीक है। चलिए अगला सत्संग सुनते हैं। प्रणाम संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी कांता दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आशा है मेरे इस सत्संग से आप में से किसी न किसी के सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। मैं गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। यह मेरा शुक्राना सत्संग है जो
प्रार्थना मैं पिछले कई सालों से कर रही थी। अंत में गुरुजी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की और हमें ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी बेटी के लिए इतने सालों से रिश्ता ढूंढ रही थी और प्रार्थनाएं कर रही थी, प्रयत्न भी बहुत किए, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। अब गुरुजी ने अपनी बेटी के लिए रिश्ता भेजा है, जैसे कि वो मुझे अपने मैसेज में संदेशा देते रहते हैं। चिंता ना कर, तेरा पियो तेरे नाल है, कल्याण कितना, जा ऐश कर। इस आशीर्वाद के लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सानी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शनिवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। संध्या वेले से तो थोड़ा ऊपर समय हो गया है संगत जी, बिन मैं अभी गुरु जी के सत्संग से होके आई हूँ। बहुत शुक्राना गुरु जी सत्संग में इनवाइट देने के लिए। गुरुजी ने मुझे पहले ही मैसेज में बताया कि सत्संग का इनवाइट आएगा और वहां जरूर जाना है, क्योंकि तेरे ऊपर बहुत कष्ट है, घर में बहुत जो कलह कलेश चल रहा है और घर में जो नेगेटिविटी है उसके लिए जाना जरूरी है। तो अनंत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। लंगर में आपने छका के पूरी छोले और रायता खिलाया, रस मलाई गुलाब जामुन अभी सब खा के आई हूँ और सुबह पहले गुरुजी का शुक्राना करने बैठी हूँ। बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने ही देखना है, आपका दिया हुआ घर है गुरुजी। जो संकट जैसे काटने हैं गुरुजी आप कटवाएंगे, बट आपका अनंतम शुक्राना कि आपने सत्संग में मुझे बुलाया, मुझे इस लायक समझा गुरुजी। बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। समझी गुरुजी के हर एक मैसेज सच होते हैं। प्लीज प्लीज आंखें बंद करके गुरुजी के मैसेज को जरूर फॉलो कीजिए। जो सत्संग आपको लग रहा है कि आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप उसके लिए क्षमा मांग लीजिए, लेकिन जो सत्संग बार बार आ रहा है, मैं पिछले 1 हफ्ते से अपने भाई की हेल्थ से रिलेटेड सत्संग सुन रही हूँ। गुरुजी मुझे बार बार सुनवा रहे हैं, तेरे भाई पे कष्ट है, तेरे भाई की हेल्थ खतरे में है, तेरे भाई की जॉब खतरे में है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। अंदर जी मैंने उससे कनेक्ट करने की कोशिश की, लास्ट वीक उसने बात नहीं की ठीक से, तो गुरुजी उस पर कृपा करेंगे। और अभी गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे भाई के ऊपर जो कष्ट था वो मैंने टाल दिया है। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। एक बहन की तरफ से बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है मेरे भाई और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य पर आप कभी भी कष्ट लंबे समय तक नहीं रहने देंगे। मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पाई तो आप जानते हैं मेरी मजबूरी। आपने मुझे सत्संग सुनवा के उसके कष्ट कटवाए हैं, उसकी हेल्थ से रिलेटेड, उसके फाइनेंस इश्यू से रिलेटेड, उसकी जॉब से रिलेटेड जो भी संकट उसके ऊपर आ रहे हैं गुरुजी, वो मेरे साथ शेयर नहीं करता गुरुजी, लेकिन आपने सत्संग सुनवा के हल्के में कटवाए हैं। मैं जानती हूँ गुरुजी, चाहे मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आपने मुझे खुद से जोड़ रखा है, तो मेरे से जुड़े हर सदस्य ब्लेस हो चुके हैं गुरुजी। मेरे भाई की तरफ से बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी। उसको लंबी आयु, अच्छी हेल्थ ब्लेस करिएगा गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता उसके ऊपर क्या संकट आया संगत जी, लेकिन गुरुजी ने 1 हफ्ते से लगातार भाई से रिलेटेड मेरा दिल इतना भर रहा था कि मुझे नहीं पता उस पे क्या संकट है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने कहा सत्संग में जा, मैंने तेरे लिए इनवाइट भेजा है, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं जस्ट अभी सत्संग से ही होके आई हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी गद्दी वहां पे विराजमान है, आप वहाँ साक्षात गद्दी पे विराजमान है, आपके इतने भव्य स्वरूप है वहाँ पे। प्लीज आंटी जी के घर को ब्लेस करिएगा जिन्होंने आपकी गद्दी लगाई हुई है वहाँ गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना हस्बैंड की तरफ से आपने कहा जो हो रहा है होने दे, वो अगर जा रहा है दूर तो वापस भी आएगा, इसी से उसके संकट कट रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा जो चल रहा है चलने दे, जैसा हो रहा है चलने दे, क्योंकि वो खुद इन सब से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्राना गुरुजी। पता नहीं क्या संकट है संगत जी, जब से आए हैं पता नहीं बीच में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, फिर से उनके ऊपर वही चीज, ना बोलना, चुप चुप रहना,
किसी चीज में तवज्जो नहीं देना, किसी चीज में अटेंशन नहीं। मेरे को समझ नहीं आता क्या करूं मैं ऐसी शादी का गुरुजी। लेकिन गुरुजी ने कुछ सोचा है, अभी तक ये शादी खींची है और आगे भी चलाएंगे क्योंकि बार बार मुझे ब्लेस कर रहे हैं। वो बहुत शुक्राना गुरुजी। अभी कल अपनी मम्मी के घर से होके आए हैं। मैं बार बार गुरुजी से यही प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी आप इतना मेरे लिए कर रहे हैं, आप हस्बैंड के ऊपर जो भी गलत क्रियाएं और वशीकरण किया है उसको काट रहे हैं, लेकिन वो एक दिन में बुलाती हैं उनकी माता जी और उसके बाद अगले कितने टाइम तक वो उसी में प्रभावित रहते हैं जो उनको खिलाती हैं, किसी ना किसी बहाने से बुलाती हैं। वो यहाँ तो रहती नहीं है। मुझे अच्छे से क्रिटिसाइज किया जाता है कि मैं उनको नहीं रखती हूँ। हस्बैंड भी बिल्कुल मेरे साथ नहीं सुनते कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं क्या समझा रही हूँ। इतने साल से वो बीच बीच में उनको बुलाती है और कल भी हो गए हैं। मैंने गुरुजी से बार बार प्रार्थना की कुछ भी दे ना खाए। अभी भी मैं इनको देख रही हूँ, मैं सत्संग से आई हूँ तो बिल्कुल चुप, कोई रिस्पॉन्स नहीं। गुरुजी प्लीज ब्लेस करिए। मुझे नहीं पता कौन से संकट उनके आप कटवा रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। बार बार आप सत्संग सुनवाते हैं हस्बैंड के लिए भी, तो गुरुजी प्लीज सत्संग सुनवा के जो आप कष्ट कटवा रहे हैं उसका शुक्राना गुरुजी। और प्लीज ऐसे लोगों को प्लीज हस्बैंड की लाइफ से दूर कर दीजिए जो उनका सामने अच्छा बनते हैं लेकिन पीठ पीछे वो क्या कर रहे हैं। हस्बैंड कैसे गुरुजी इस चीजों पर विश्वास करेंगे? मुझे पता है आप ही विश्वास करवाएंगे, आप ही उनकी बत्ती सुधार रहे हैं। बिना किसी गलती की सजा पा रहा है वो आदमी, मुझे नहीं पता और कितने लंबे समय तक ये चलने वाला है। लेकिन मेरी गृहस्थी जो लोग बर्बाद कर रहे हैं, गुरुजी ने अभी जस्ट मैसेज दिया है कि जो औरतें बुरी क्रियाएं कर रही हैं वो बुरा प्रभाव खुद भोगेंगी। उनका किया हुआ उनके ऊपर ही भारी होना है। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी संगत जी को भी इससे मैसेज मिल रहा हो। मैंने ब्लाइंडली सरेंडर कर रखा है अपने गुरु पे। मुझे नहीं पता कौन सी वो औरतें हैं, चाहे वो मेरे ससुराल पक्ष है या मायके पक्ष है। गुरुजी उनको सद्बुद्धि दीजिएगा। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि उनका किया हुआ उन पे जाए, लेकिन गुरुजी आपकी सजा है, आप ही देने वाले हो गुरुजी। जैसा आपको ठीक लगे करो, क्योंकि वो भी मेरे अपने ही है गुरुजी। और उस परिवार में भी बच्चे हैं, बड़े हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई इतना दंड भोगे गुरुजी जो हमारे लिए कर रहे हैं गुरुजी। बट गुरुजी मैंने आप पे सरेंडर कर रखा है। शुक्राना बेटे की तरफ से आपने उसको सपने में पता नहीं क्या उसने देखा है संगत जी। वो बहुत डर गया कि कोई उसके ऊपर सिगरेट चुबा रहा है गरम। वो बहुत डर गया। अभी कल से पहले की एक दिन की बात है। तो गुरुजी आपने सत्संग सुनवा के और सपने में बहुत बड़ा कष्ट काटा है बेटे का, जो शायद आ सकता था या आने हो चुका है। गुरुजी प्लीज कृपा करिएगा। आप ही की दी हुई ब्लेसिंग है गुरुजी। 9 साल के बाद आपने ही ब्लेस किया है गुरुजी इस घर में। बेटा अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। बेटे की तरफ से बहुत शुक्राना गुरुजी। आपसे रिक्वेस्ट है कि उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में डेवलप हो जाए। पढ़ाई का सीजन चल रहा है, बाकी सभी बच्चों का भी पढ़ाई में इंटरेस्ट हो गुरुजी। ऐसी कृपा करना। बहुत शुक्राना बेटे की तरफ से। उसकी हेल्थ ब्लेस करना, लंबी आयु ब्लेस करना गुरुजी। शुक्राना बिटिया की तरफ से। पता नहीं गुरुजी उसका पढ़ाई में कैसा इंटरेस्ट चल रहा है, मुझे नहीं पता गुरुजी, बट उसको बहुत बुरी नजर लगी हुई है। अभी उसने मुझे कल शेयर किया कि मम्मा मैंने मेरी फ्रेंड ने देखा मैंने जो फोटो डाली हुई है इंस्टाग्राम में, उसने कहा भी तेरे पास तो बहुत पैसा है, तो सब जगह घूम रही है। एक्चुअली संगत जी उसकी बुआ के जो बच्चे हैं, कजन है, बुआ के साथ हम टच में नहीं है, ना वो टच में है ना मैं टच में हूँ अपने सिस्टर इन लॉ के। लेकिन उसके बच्चे वहाँ आए हुए हैं जहाँ मेरी बिटिया पढ़ने के लिए गई हुई है, और बच्चे अपने कजन के घर रुके हैं। तो उन्होंने उसको बुलाया, तो मैंने मना नहीं किया कि मैंने कहा ठीक है, किसी तरह से अगर रिश्ते आगे जुड़ते हैं गुरुजी की इसमें मर्जी है तो चले जाओ। तो जब वो कजन से मिलके आई है अपनी बुआ के बच्चों से, तो आगे जो बच्चों की आदत होती है इंस्टाग्राम में पोस्ट डालने की, उसने डाली। तो एक फ्रेंड ने उसको कहा कि भाई तू तो बहुत घूम रही है। तो गुरुजी भी उसने मुझे फोन किया, मम्मा मुझे बहुत बुरी नजर लग रही है, तो मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने मुझे बीच में बताया था संगत जी, देखिए गुरुजी पहले ही हमें इशारा दे देते हैं कि बिटिया की नजर उतार हनुमान मंदिर में जाकर। बट बिटिया यहाँ है नहीं, तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे नींबू से उसकी नजर उतारूं। तो मैंने उसको समझाया कि आप अपने ऊपर से नींबू 7 बार मारो, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए उसको गैस पे चलाओ। बट बच्ची है गुरुजी, संगत जी 19 साल के बच्चे को इतनी अभी मेच्योरिटी नहीं आती है कि इस तरह से नजर उतारनी है या कैसे करना है। बट इतना ज्ञान है उसको, वो गुरुजी ने ही उसको वहां भेजा है, वो मन से रियलाइज करती है। बट शायद मंत्र जाप थोड़ा सा कम कर रही है। उसके लिए गुरुजी प्लीज मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुजी, उसकी प्लीज नजर उतारिएगा। उसको मैंने बोला है कि नींबू से नजर उतारना। अब किस तरीके से उसने उतारी है गुरुजी, जो भी उसके रिश्तेदार या दोस्तों में से नजर लग रही है गुरुजी, प्लीज गुरुजी ब्लेस करना मेरी बिटिया को, पढ़ाई ब्लेस करना गुरुजी, अच्छी हेल्थ लंबी आयु ब्लेस करना गुरुजी।
प्लीज गुरुजी इससे भी हमारे संकट कटवाते हैं। आपने कहा है जो बुरा सोच रहे हैं या कर रहे हैं उसमें भी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोल दिया करो, क्योंकि ये लोग हमारे संकट ही कटवाते हैं। तो गुरुजी प्लीज मेरे बच्चों को बुरी नजर करली क्रियाओं से बचाइए गुरुजी, अपने बच्चों पे कृपा करिए गुरुजी, दोनों बच्चों को अच्छी हेल्थ, लंबी आयु, पढ़ाई ब्लेस करिए गुरुजी, सभी संगत परिवार के बच्चों को लंबी आयु ब्लेस करिए मेरे मालिक, सब पे कृपा करिए। शुक्राना पापा की तरफ से उन पे कृपा रखना गुरुजी, और मुझे सद्बुद्धि दीजिए कि मैं उनके साथ विनम्रता से पेश आ सकूं। मुझे नहीं पता गुरुजी मुझे क्या हो जाता है, मैं क्यों इतने कटु वचन बोलती हूँ कभी कभी बच्चों से, पापा से, हस्बैंड के साथ तो बोल ही रही हूँ, पता नहीं क्या फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिविटी हमेशा मेरे ऊपर सवार रहती है। संगत जी प्लीज गुरुजी कृपा करिए, संकट कटवाइए, आयु लंबी करिए, निरंतर हेल्थ ब्लेस करिए गुरुजी। बहुत किया है उन्होंने हमारे लिए, कभी कर्जा नहीं उतार पाएंगे, बिन माँ के बच्चों को उन्होंने पाला है। अगर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं गुरुजी या उनका दिमाग गलत दिशा में जा रहा है तो उनको मोड़िए गुरुजी, उन्हें अपना नाम जपाइए गुरुजी, भगवान में ध्यान रख सके। हनुमान जी के भक्त हैं, कृपा करें हनुमान जी भी, भाई के ऊपर भी कृपा बनाए रखना गुरुजी, वो भी शिव जी का भक्त है गुरुजी, प्लीज कृपा करिए, आप ही से जुड़ा हुआ है गुरुजी, प्लीज उसके ऊपर जो बुरी क्रियाएं हैं, चाहे उसके अपने कर रहे हैं या मैं नाम नहीं लेना चाहती, या उसके आसपास के लोग कर रहे हैं गुरुजी, आपने बहुत सत्संग सुनवाए हैं भाई से रिलेटेड, मैं आपसे शुक्राना मांगती हूँ, और उसके द्वारा जो जाने में कभी गलतियां हुई है उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ गुरुजी। प्लीज मेरे मायके को ब्लेस करिए मालिक, मेरे भाई भतीजे ब्लेस करिए गुरुजी। मैं बार बार सद्बुद्धि मांगती हूँ अपनी भाभी से, क्योंकि उसके जो मनोदशा है, उसके विचार, उसकी क्रियाएं ठीक नहीं लगती है, मुझे शुरू से ही नहीं लगती, बट गुरुजी बिन माँ के पले हमने उसको ही ऊपर रखा, बट वो नहीं समझ पाई हमें। अगर वो समझ पाती तो पापा शायद वहीं उनके पास रह रहे होते, मेरे पास रह रहे हैं, अंदर से दुखी रहते हैं। बट गुरुजी प्लीज कृपा करिएगा, भाई को बहुत ब्लेस करिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, यही मेरा आज का शुक्राना ग्रह सत्संग है संगत जी। सत्संग में बुलवाने के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, लंगर प्रसाद छकाने के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, कड़ा प्रसाद खिलाने के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी जो अंकल जी हमारे सत्संग शेयर करते हैं शुक्राना चैनल की, उनकी तबीयत ठीक नहीं है गुरुजी, से हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि उनको भी लंबी आयु, अच्छी हेल्थ ब्लेस करें गुरुजी, कृपा बनाए रखना गुरुजी, अंकल जी को हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी, ताकि वो टाइम से हमारे सत्संग शेयर कर सकें, क्योंकि वो खुद भी रियलाइज कर रहे हैं काफी डिले हो रहा है। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। थोड़ा सा शुक्राना सत्संग लंबा हो गया, लेकिन गुरुजी ने कहा शुक्राना कर, इसी से संकट कटेंगे, भाई के और बाकी लोगों के, हस्बैंड के, सबके संकट कटवा रहे हैं गुरुजी। तो जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत सारा शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।